क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 है, आओ ब्रह्मांड को जाने। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा है, अनगिनत आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि जो हमारे ब्रह्मांड में है वो अनगिनत आकाश गंगा है। अब ये आकाश गंगा क्या है ये देखते हैं हम लोग। आकाश गंगा विभिन्न तारों और उनके अवशेषों को आकाश गंगा कहते हैं। यानी कि बहुत सारे जो तारे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 10 अरब आकाश गंगा है। जो हमारे ब्रह्मांड में लगभग 10 अरब आकाश गंगा है। मंदाकिनी आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं। यानी कि जिस आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं, है ना, जो हमारा जो पृथ्वी है वो हमारे मंदाकिनी आकाश गंगा में है। ठीक है, मंदाकिनी आकाश गंगा में 89 तारामंडल, 27 नक्षत्र मंडल और सौर मंडल होता है। यानी कि जो मंदाकिनी में है वो 89 तारामंडल, 27 नक्षत्र मंडल और सौर मंडल है। जो सौर मंडल यानी कि जो सौर परिवार है, जो ग्रह की संख्या 8 है। ठीक है, तारामंडल हम लोग किसको बोलते हैं, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। हमारे आकाश गंगा में लगभग 89 तारामंडल होते हैं। यानी कि जो तारों का एक समूह होता है जो पहचानने योग्य होता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं तारामंडल। और जो तारामंडल की संख्या है वो 89 होता है। नक्षत्र मंडल, तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। हमारे आकाश गंगा में लगभग 27 नक्षत्र मंडल है। यानी कि जो तारों का जो छोटा छोटा समूह होता है उसको हम लोग बोलते हैं नक्षत्र मंडल। सौर परिवार, सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना। यानी कि जो सूर्य है और उसके चारों ओर जितना भी खगोलीय पिंड है वो जो सूरज का जो चक्कर लगा रहा है ना, तो उससे मिलकर क्या बना है मेरा, तो ये सौर परिवार बना है। ठीक है, इस परिवार में शामिल पिंड है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है तथा उल्का है। ये सब जो है हमारा सौर परिवार में। ठीक है, देखिए आगे, सूर्य तथा पिंडों के बीच आकर्षण बल है जिसके कारण सभी पिंड सूर्य के चक्कर लगाते हैं। यानी कि जो सूर्य और जो पिंडों के बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है, तो आकर्षण बल। इससे क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य तथा पिंडों के बीच कौन सा बल काम कर रहा है, तो आकर्षण बल। अगला देखिए, तारा वैसे खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश यानी लाइट तथा उष्मा यानी हीट होता है उसे तारा कहते हैं। यानी जिसके पास अपना लाइट और हीट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तारा। जो सूर्य भी क्या एक तारा है। ग्रह, वैसे पिंड जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है, बुध, शुक्र, मंगल ग्रह। अगला जो है उपग्रह, वैसे पिंड जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपग्रह। ठीक है, देखिए तारा में हम लोग पढ़ते हैं सूर्य, है ना। 100 अरब तारों में सूर्य भी एक तारा है। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो ब्रह्मांड में है बहुत सारे तारे हैं, तो उसमें से जो हमारा क्या है, एक सूर्य भी एक क्या है, तारा है। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रहों के लिए ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, यानी कि जो सूरज है हमारे सौर परिवार में जितने भी ग्रह है, ठीक है, तो उसको ऊर्जा कौन दे रहा है, तो सूरज दे रहा है। सूरज का व्यास 13,92,200 किलोमीटर है। जो सूरज का व्यास है 13,92,200 किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। यानी कि जो सन का जो लाइट है वो 8 मिनट 18 सेकंड में हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाती है। ठीक है, अगला देखिए तारामंडल। जो हमारे तारामंडल है तो उसमें से प्रमुख है बृहद सप्तऋषि, इंग्लिश में बोलते हैं उर्सा मेजर, ग्रेट या ग्रेट बियर। बृहद सप्तऋषि तारों का एक समूह है। इसकी आकृति एक बड़ी कलछी तथा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। यानी कि ये जो कलछी के जैसा दिखता है, बृहद सप्तऋषि। दूसरा है लघु सप्तऋषि या धूर्मत्स्य। ये जो है इसमें भी 7 तारों का समूह है। ये भी कलछी की तरह ही दिखता है, मगर ये क्या है, बृहद सप्तऋषि से क्या है, कम चमकीला। और ये जो बृहद सप्तऋषि है ये चमकीला है। तीसरा है वृश्चिक। यह गर्मियों में स्पष्ट दिखाई देने वाला तारामंडल है जिसमें 7 तारे होते हैं। इसकी आकृति बिच्छू की तरह होती है। वृश्चिक में जो होता है इसका जो आकृति होता है वो बिच्छू की तरह होता है। ठीक है, मृग, यह सर्दियों की मध्यरात्रि में दिखाई देता है। इसमें 7 या 8 तारे होते हैं। यह बहुत चमकीला होता है। इसके बीच के 3 तारे शिकारी का बेल्ट को निरूपित करते हैं। यानी कि जो मृग होता है ये मध्यरात्रि में दिखेगा। इसमें भी 7 या 8 तारा होता है, मगर ये क्या होता है कि इसके जो 3 जो तारे होते हैं वो शिकारी के बेल्ट के जैसा दिखते हैं। शर्मिष्ठा, यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखता है। यह अंग्रेजी के W तथा M के बिगड़े रूप की तरह प्रतीत होता है। यानी कि जो शर्मिष्ठा है वो W और M के जैसा प्रतीत होता है हमारे सर्दियों के रात्रि में, प्रथम पहर में।
ठीक है।